दार्जिलिंग महाद्वीप से एक फरमान आया कि गैंगस्टर डोगेश भाई का दादागिरी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कुकुरों का सम्राट डोगेश भाई अब बेकाबू हो चुका था। मानसिक और भौतिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं नल्ली का सेवन किया और मूंगफली के तलाश में दर दर भटकता रहा। माना यह जाता है कि नल्ली का सेवन करने से मस्तिष्क से डॉल्फिन नामक एक रसायन का सिक्रेशन होता है। ये नल्ली खाकर मैं बाहुबली न बन जाऊं, ये चिंता मुझे रोज सताता था। कस्तूरी मेथी की खेती करने के लिए ये लोग अल्ट्राटेक कंपनी का मिट्टी का तस्करी किया करते थे। मिट्टी की खुशबू से मुझे ये पता चला कि ये मुन्ना मैक्सवेल के खेत से चुराया गया है। तकनीकी मामले में ये लोग दुनिया से 7.5 कदम आगे निकल चुके थे और पथरीली दीवार पे ये लोग पाइथागोरस तकनीक का यूज करके कस्तूरी मेथी का खेती करते थे। चुलबुल सिंह का चाचा का चचेरा भाई बुलबुल सिंह निरमा का झाग पीकर बुलबुला बनाता था और मैं उस सबको फोड़कर उन सबको मनोरंजन से वंचित करता था ताकि उनको बड़े होकर निरमा का झाग का व्यापार न करना पड़े। उसके बाद मैं वहां से 9-2-15 हो गया। छोटे मियाँ ने बिना लाइसेंस के बड़े मियाँ की गाड़ी को लेकर डोगेश को ढूंढने निकल पड़ा था। इसीलिए ठुल्ले ने रसगुल्ले खाने के लिए 150 रुपये का चालान काट लिया। फिर छोटे मियाँ ने ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए बुलबुला फोड़ डाला तो लाइट जिंगा लाला टेस्ट देने लगे, पर बुलबुला मैं फोड़ दिया और छोटे मियाँ फेल हो गए। फिर बड़े पर्दे में फूलों वाला केक देके मेरा जीभ लपलपा गया। कंचन विलौटी और दंत मंजन विलौटी ये दोनों उपवास के दिन चुप चुप के हक्का नूडल्स खाया करते थे। विलौटी परिवार जो कभी गरीब हुआ करता था, अब उसके पास बंगला था और गाड़ी था। इसका रहस्य जब मैं कंचन विलौटी से पूछा तो कंचन विलौटी ने मुझसे बोला, इसका मतलब था चल हट अपना रास्ता नाप। मैं 7.5 किलोमीटर रास्ता पैदल नापा, मेरा पैर थर थर कांपा। फिर मुझे कुछ ऐसा वस्त्र का संधान था जिससे मुझे डोगेश पहचान न पाए। एक ऐसा वस्त्र मिला मुझे जिससे संगीत सुनने और संगीत गाने दोनों का फैसिलिटी दिया गया था। अरे ये साला, ये तो झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला कि सिंगर बन गया। दोस्त ने ये बताया कि इससे बाजा भी बजाया जा सकता है। चूल्हा रेस्टोरेंट से डोगेश को फूला फूला रोटी पहुंचाया जाता था। यही विठल कानियार रोटी का लेन देन करता था। शेरू नामक कुकुर से जब डोगेश का पता पूछा, उसने भी मुंह मोड़ लिया। बात में एक रहस्य का बात बताया कि मॉल रोड से सॉल लेके जाना। फल की चिंता न करते हुए मैं मॉल रोड से सॉल लेने चला गया और सॉल लेने के बाद मैं कुकुर कालू के पास चला गया। कुकुर कालू एक नाम नहीं, अपने आप में ही एक कुकुर था। कुकुर कालू भी अब पूरा धूप में टैन हो गया था। उसे समझाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कुकुर भालू भी SPF 50 सनस्क्रीन लेके आ गया था। इनको खुश करने के लिए मैं भी इनके लिए सॉल लेके आया था, पर उसने बोला मुझे बेबी पिंक कलर का सॉल चाहिए, तो मैं बोला खुद खरीद ले बे। पता चला कि कुकुरों के बीच सॉल को लेकर लड़ाई हो गया और इस युद्ध को कुकुर हट युद्ध कहा जाता है। लड़ाई के बाद कुकुरों के बीच में एक अलोहा मीटिंग हो रहा था और वहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा था कि डोगेश भाई अब संन्यास ले चुके हैं, अब वो डोगेश्वर सच्चिदानंद बन गए हैं। अब ये जो फूल दीवारों पे उगा है, यही फूल डोगेश्वर सच्चिदानंद के चरणों पे अर्पण किया जाता है। मोगली का दोस्त बगीरा मार्गदर्शन करने के लिए मेरा आगे आगे चला गया। अपने पूछ से झाड़ू करते हुए मुझे डोगेश्वर सच्चिदानंद तक पहुंचा दिया। जय कुकुरदेव की। जीवन क्या इतना मूल्यहीन है कि इसे कुतियाबाजी पे व्यर्थ किया जाए। अगर आंतरिक मन की शांति चाहिए तो परम कुतेश्वर में ध्यान मग्न होना होगा। महानता चरित्र से आती है, खंभों पे मुतने से कोई महान नहीं बन जाता। मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि मनुष्य के पास सारे भौतिक सुख होने के पश्चात उसके मन को शांति क्यों नहीं है, तो मेरे गुरुजी ने मुझसे एक बहुत तगड़ी जवाब दी। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा,